नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। करीब 3 महीने हो गए सरकार बने हुए और ये सरकार अभी भी कंफ्यूज है कि उसके पास कितना अख्तियार है, कितनी पावर है और जनता बेहाल है। फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि हम केंद्र से लड़ नहीं सकते, उनके साथ मिलकर जाना है। और यहाँ पर फिक्र पड़ी है उमर अब्दुल्ला साहब को इंडिया गठबंधन की। हमारे सहयोगी वो चले गए वहाँ पर, किसी का फ़ोन उठाकर चले गए। आ जाओ, यहाँ पे लाइव चल रहा है। और सुरेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार और साथ में रोहित जंडियाल जी और सहयोगी हमारे नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। कोई इंपॉर्टेंट कॉल आएगी, इनसे हम बातचीत करेंगे बाकियों से। क्या लगता है अभी जो कंफ्यूज्ड है या कुछ रणनीति चल रही है? रणनीति तो कोई नहीं दिख रही है, अभी तो कंफ्यूज ही लग रहे हैं। रणनीति होती तो कोई ना कोई काम हो रहा होता। अभी जो गवर्नमेंट का अभी जो हमने देखा कि जो इलेक्शन हुई, इलेक्शन से पहले फिर थोड़ा बहुत काम हो रहा था। तो अभी तो ये पोजीशन है कि दोनों ओर से ही कन्फ्यूज़न है कि काम कौन करेगा, उपराज्यपाल प्रशासन करेगा या सीएम करेंगे, क्योंकि अभी दोनों को यही नहीं पता कि हमारे पास पावर्स कौन सी हैं। आप देखो कि कल ही जो विधायक चुने गए हैं उनका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है 3 दिनों का। तो उसमें भी सीएम ने क्या कहा कि हमें विधायकों को ये समझना चाहिए कि नए रूल्स क्या हैं। ठीक है, कि अभी वो तो फुल फ्लैज स्टेट तो है नहीं, तो यूटी बनी हुई है। यूटी में जो विधानसभा है उसमें आपको समझना चाहिए कि जो विधायक हैं वो क्या कर सकते हैं, या मंत्री हैं या क्या कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी इन्हें खुद ही नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं। अब बहुत से आप डिपार्टमेंट में देखो, कोई पोस्टिंग नहीं हो रही, जो रिटायर हो रही है उनकी जगह कोई लग नहीं रहा है। उसमें क्या कन्फ्यूज़न है, कोई आइडिया नहीं है कि आप अपॉइंट किसने करने हैं। आप देखो कि अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करो, इन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ ये अपना मेडिकल एजुकेशन क्रिएट किया, आज 4 महीने हो गए, अभी तक कोई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट ही। आईएसएम का डायरेक्टर रिटायर हुए 1.5 महीना हो गया, वो नहीं लगा। उधमपुर सरकार को ये नहीं पता चल रहा है कि मैं अपॉइंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, पता नहीं किसने करना है। ये तो अब उपराज्यपाल प्रशासन या जनता बेहाल है ना, दोनों मिलकर साथ बैठेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आना और ये कहना कि हमें केंद्र के साथ मिलकर चल रहा है। राहुल साहब कह रहे हैं कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब 370 और स्टेटहुड की बात नहीं करेंगे तो वो दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। देखिए, अभी जो केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों की अगर बात करें या तालमेल की अगर बात करें, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है अभी फ़िलहाल किसी भी तरह से टकराव लेने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का बयान देखिए, वो कह रहे हैं कि हमें केंद्र के साथ बिल्कुल मिलकर चलना है और उन्हीं से जो है वो हमें अपने मसले मसाइल जो है वो हल करवाने हैं। उमर अब्दुल्ला बीच में थोड़ा सा कभी इक्का दुक्का बयान दे देते हैं, लेकिन सीधा टकराव जो है वो ना तो उमर अब्दुल्ला लेना चाहते हैं ना फारूक अब्दुल्ला लेना चाहते हैं। इससे पहले जब सरकार बनी थी यहाँ जम्मू कश्मीर में, मुझे याद है तब हम कश्मीर से वापस आ रहे थे, तब हमने खबर की थी कि पीएम मोदी ने कहा था कि केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर को पूरा अपना सपोर्ट देगी, ताउन देगी। लेकिन उसमें आप देखिए कि सबसे बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का। उस पर ना तो यहाँ की जो सरकार है, उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला कोई बात कर रहे हैं, सिर्फ समय ले रहे हैं, और केंद्र भी कह रहा है कि हम देंगे। तो जहाँ तक आपका जो मेन कंसर्न है कि जम्मू कश्मीर के मसलों मसाइलों का हल करना, जम्मू कश्मीर के लोगों का, आवाम के जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उनको पूरा करना, वो तब तक पॉसिबल ही नहीं है जब तक जहाँ की चुनी हुई सरकार को पूरे अख्तियार ना हो, पूरी पावर्स ना हो। बिजनेस रूल्स की आप देख रहे हैं, 2-3 महीने से बिजनेस रूल्स की बातें चल रही हैं। अभी हम देख रहे थे कि उसका अभी मसौदा ही तैयार नहीं है, और जबकि तो तैयार इन्होंने खुद करना और फिर एलजी साहब को देना। हाँ, वो भी एलजी अप्रूव करेंगे उसको, पहले तैयार तो कर ले। तैयार करेंगे, उसके बाद एलजी को जाएगा और कैबिनेट जो है वो उसके ऊपर चर्चा करेगी, फिर एलजी को जाएगा। और वहाँ भी आप देखिए कि एलजी को यहाँ लगेगा कि मेरी पावर्स थोड़ी कम हो रही हैं, ये मुझे ओवर पावर कर रहे हैं, सुपरसीड कर रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है उन चीज़ों को रोक लगाएंगे। तो इन चीज़ों को लेकर बड़ा एक कन्फ्यूजन है और ब्यूरोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से अपना खेला खेल रही है, मनमानी कर रही है। क्या उमर अब्दुल्ला ये खेल रहे हैं क्या? क्योंकि अगर इनको लग रहा है कि पूरी पावर मेरे पास नहीं है, तो भाई साहब जनता को बताओ ना, ये बेबसी है या फिर उलझाने की कोशिश की जा रही है? उमर अब्दुल्ला खेल रहे हो या उनके साथ खेला हो रहा हो उनके खुद से, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कन्फ्यूज़न जो है वो जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। अभी चंद दिन पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सांसद है आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी, उन्होंने कहा कि किसी एक काम के लिए 2 मीटिंग हो रही है। एक मीटिंग सरकार कर रही है और एक मीटिंग एलजी ले रही है, एक सीएम लेते हैं और एक एलजी लेते हैं। तो किसी को पता नहीं है कि भैया कौन सा जो काम है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है।
और जिसको लेकर जो प्रभावित हो रही है वो जनता प्रभावित हो रही है। अगर सरकार में भी कन्फ्यूज़न है, ऊपर लेवल पे ही कन्फ्यूज़न है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में क्या हो रहा होगा, या जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो मंत्रालय हैं, उनमें क्या हो रहा होगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो जम्मू कश्मीर की जनता को। एक चीज देखिए, जो ड्यूअल पावर वाली बात बार बार सामने आ रही है ना, आप ब्यूरोक्रेट को 2 ऑप्शंस देंगे ना, तो वो दोनों ऑप्शंस पे दोनों तरफ बेवकूफ़ बनाएगा, और वही हो रहा है इस बार जम्मू कश्मीर में। जो ब्यूरोक्रेट है वो कोई फैसला नहीं ले रहा कि अगर हम सीएम की बात मानते हैं तो एलजी ऑफिस से फटकार लगेगी, और अगर एलजी ऑफिस से काम करते हैं तो सीएम जो है वो कहीं हमारी खिंचाई ना करे। नहीं, ये तो बिल्कुल हमारे मतलब हमारे जो मीडिया हाउसेस उसी की तरह एक बॉस होता है, बहुत बड़ा मतलब बिग बॉस होता है, वो एक अपॉइंट करता है कि आपने सारा देखना है, साथ में दूसरे बंदों को रखता है यार तू उसकी सुन इसकी मत सुन। हाँ, तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो जब भी आप किसी को 2 ऑप्शंस देंगे ना किसी भी काम में, तो वो दोनों तरफ जो है वो बेवकूफ बनाएगा। और नरेश ने जिस तरह से कहा कि एक मीटिंग उमर साहब लेते हैं, फिर दूसरी मीटिंग जो है वो एलजी साहब लेते हैं, तो क्या ये दोनों जो सुपर पावर हैं ये कहीं उन ऑफिसर्स का टेस्ट तो नहीं ले रहे कि भाई साहब चलती किसकी है? मुझे लगता है तो अभी तो जो हालात बने हुए हैं, ऑफिसर्स भी मजे ले रहे हैं दोनों। वही तो मैं कह रहा हूँ, ऑफिसर्स भी उनकी मीटिंग में भी जाते हैं, उनकी मीटिंग में भी जाते हैं। आपने तो ये कहा था करने के लिए, उमर साहब ने मना कर दिया। लेकिन आप ये देखो कि पिछले 100 दिनों में ऐसी क्या डायरेक्शंस पास हुई हैं, चाहे एलजी प्रशासन की होती हो, चाहे सीएम ऑफिस की होती हो। जब से मुझे लगता है गवर्नमेंट बनी हुई है, तो इन्हें जो आप बिजनेस रूल की बात कर रहे हो दूसरे, उसमें कब जो बिजनेस रूल बनाएंगे? अभी जो इतने उलझे हुए हैं, आप देखो कि नहीं सेशन आने वाला है। सेशन आने वाला है। आप देखो कि अभी आरक्षण वाले मुद्दे पर पहले एनसी खुद ही उलझी हुई थी, अभी भी रूला वाला जो मसला है वो सॉल्व नहीं हुआ है। 6 महीने का वक्त दिया हो ना। मैं भाई नहीं वो हो रहा है। आप देखो कितनी पॉलिटिक्स हो रही है। अभी एक दिन पहले रूला ने फिर स्टेटमेंट दिया, उसे काउंटर करने के लिए स्कीना 2 आगे आ गई। तो एनसी में भी बीच में एक जो फाइट चल रही है उसका असर भी इन चीजों पर पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनसी सहानुभूति लेने के लिए कर रही है कि देखिए हम तो काम करना चाहते हैं और देखिए हमारे सांसद भी हमें आगाह कर रहे हैं, लेकिन हमारे पावर ही नहीं है। आप शुरू में देखो कि जो इलेक्शन लड़ी गई थी वो 3-4 पार्टियों ने एक साथ मिलकर लड़ी थी, कांग्रेस, एनसी और जो अपने कम्युनिस्ट पार्टी है उसने। तो अभी हुआ क्या? अभी गवर्नमेंट में कौन है? सिर्फ एनसी ही है। कांग्रेस पहले ही पीछे हट गई है। अभी कांग्रेस भी इसे जो स्टेटहुड के मसले पर एनसी को घेर रही है, ठीक है, रूला वैसे ही घेर रहे हैं अपनी पार्टी के, उस वजह से भी कंफ्यूजन बना हुआ है। साहब एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी जो एमएलएज हैं वो तो चलो मान लिया जाए कि उनकी मजबूरी है कि वो अपनी सरकार के खिलाफ, मतलब कांग्रेस के एमएलए क्यों खामोश है? कांग्रेस के एमएलए, अपोजिशन बीजेपी जो है वो क्यों खामोश है? अब किसी के भी काम नहीं हो रहे, एमएलएज को उनकी पावर्स जो है वो ब्यूरोक्रेट उनकी पकड़ में ही नहीं आ रहा, तो एमएलए जो है वो भी तो बेबस है ना, उनको भी तो लोगों को जवाबदेही बीजेपी देनी है। मुझे लगता है बीजेपी इसलिए खामोश है कि बीजेपी मजे ले रही है। वो सोच रही है कि इनकी इनफाइटिंग चल रही है, 8, 10, 15, 20 टूटेंगे तो हम गवर्नमेंट बना लेंगे। नहीं, पर एक चीज है, मतलब कि महाराष्ट्र वाला खेला। एक चीज है ना, एक चीज है जनरल साहब, अब 29 विधायक बीजेपी के, 28 विधायक, एक जो है वो दिवंगत हो गए, देवेंद्र सिंह राणा जी। मतलब पूरा का पूरा एक तरह से कहें कि जम्मू डिवीजन कुछ सीटों को छोड़कर, तो उसकी वजह से अगर सरकार डिलीवर नहीं कर पा रही तो जम्मू डिवीजन के लोग भी तो सफर कर रहे हैं ना, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो क्यों नहीं बोल रहे? वो सरकार के ऊपर दबाव क्यों नहीं बना रहे, या केंद्र के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, मैं समझ गया। आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार भी मजे ले रही है सबके? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें जम्मू कश्मीर को तरक्की पर ले जाना है, केंद्र सरकार चुनी हुई सरकार के साथ है, तो अगर साथ है तो चुनी हुई सरकार को क्यों नहीं मौका दे रहे कि भाई साहब आपके पास ये पावर आप इस्तेमाल करिए? वही चीज उमर अब्दुल्ला तो बार बार उन्होंने कहा ना कि ड्यूअल पावर वाली सरकार से किसी का फायदा नहीं है, ना तो जम्मू कश्मीर के लोगों का है ना सरकार का। केंद्र सरकार की बात है, उसी पे बात करो। तो ये ड्यूअल पावर वाला सिस्टम है वो तो केंद्र को खत्म करना है ना। आप ये देखो कि केंद्र सरकार से होगा, तो केंद्र सरकार का इसमें बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। आप देखो केंद्र जो अपना काम कर रही है, आप देखो अभी रेल तो बन रही है, अभी रेल चलेगी, हाँ। ठीक है। उससे पहले इस बात देखो कि अभी जो कश्मीर में जितनी भी स्नोफॉल वगैरह हुआ था, हाँ। तो जो होम सेक्रेटरी सेंटर थे वो डायरेक्ट सेंटर में आकर उन्होंने मीटिंग की थी, हाँ। उसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी वगैरह नहीं थे। मतलब कि डोगरी चाका कि अपने नंबर बना देना, मतलब सेंटर अपने नंबर बना रहा है कि हम काम कर रहे हैं, जो स्टेट वाले नहीं कर रहे। इतना कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसके बावजूद भी फारूक अब्दुल्ला का कल बयान आया कि भाई हमें टकराव नहीं करना है।
हमें सेंटर के साथ मिलकर चलना है, हमें अपने काम करवाने हैं। नहीं वो तो मजबूरी वो लेकिन कोई भी उमर साहब सरकार रही हो ना, इंडिया- अभी तक आप इंडिया देखिए ग्रुप, इंडिया गठबंधन। और ऊपर से उमर साहब कह रहे हैं कि भैया इंडिया जो अलायंस है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रवैया है वो बड़ा सॉफ्ट हो गया केंद्र की तरफ। हालांकि वो कह रहे हैं कि भैया हम बीजेपी से दूर हैं, हमारा बीजेपी के साथ कोई नाता नहीं है, ये कल ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा। लेकिन हाँ, केंद्र के साथ हम टकराव नहीं करेंगे, हमें उन्हें मिलके साथ चलना है और जम्मू कश्मीर के मसले हल करवाने हैं। एक चीज समझ गए कि कंफ्यूज है, और दूसरी चीज आपने कह दी है कि भाजपा इसलिए मजे ले रही है कि कहीं इनके 15-20 टूट ना जाए। इनके टूट जाएंगे, हमारे साथ आ जाएंगे हम। तो चलिए 15-20 टूट गए तो फिर जैसे मैं यहाँ जोड़ूंगा ये बिल्कुल ठीक है। ये तो पहले से ही बड़े चुटकुलेबाजी हो रही थी कि भाई सरकार नहीं बनेगी तो अधिकार तो हमारे पास ही है। तो मुझे बताइए आप क्या जस्टिस कर पा रहे हैं उस वोटर के साथ जिन्होंने आपको वोट दिया? आप उसके साथ क्या न्याय कर पा रहे हैं? उनके मसले मसाइलों का हल कर पा रहे हैं? अगर सरकार नहीं कर पा रही तो सरकार को स्टेटहुड नहीं मिल पा रहा। विपक्ष तो यही होता है ना कि जो चीजें सरकार ना करे तो उसको आईना दिखाए। आपने अब तक कौन सा सरकार के खिलाफ कोई बड़ा धरना प्रदर्शन कर दिया? लोगों के मसले हल नहीं हो रहे तो या तो उमर सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दीजिए ना कि सरकार नहीं कर पा रही। आपने मुद्दों को लेकर आंदोलन छेड़ दिया सड़कों पर। कहीं दिल्ली से आदेश तो नहीं है? वही चीज है फिर ये चलो चलिए केंद्र सरकार क्रेडिट ले रही है ना। मैंने कहा कि केंद्र सरकार बोलेगी कि देखो हमने तो सारे काम किए, स्टेट नहीं कर रही। ठीक है, तो कुल मिलाकर पूरी तरह से कंफ्यूज हैं नेता लोग, सरकार और जम्मू कश्मीर की जनता भी कि पूछे तो किससे पूछें, कौन है इसका जिम्मेदार और किसकी जवाबदेही है। तो सब कंफ्यूज हैं, पत्रकार भी कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई साहब रिपोर्टिंग करें तो किसके लिए करें, कोई सुनने वाला ही नहीं है।